प्रणाम मित्रों, दोस्तों। आज हम पहुंच चुके हैं हमारे पाठ 4 जो वितान जो पुस्तक है, कक्षा 11वीं जो वितान पुस्तक है उसके पाठ 4 भारतीय कलाओं पर अब पहुंच चुके हैं। और ये हमारी जो पुस्तक है वितान का उसका अंतिम पाठ है। और इस तरह से हमने हमारी आरोह और वितान दोनों पुस्तकों को पूरा किया। हम चलते हैं इसी के प्रश्न उत्तर पर। इससे पहले आप सभी से मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ललित गुप्ता सर 560 मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और साथ में इसके बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको पढ़ाई से संबंधित और भी नई नई वीडियो मिलती रहेगी। हिंदी से संबंधित आपको और भी अन्य समस्या है या कोई भी व्याकरण से संबंधित किसी बिंदु पर समस्या है तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9587954117 इस पर आप मुझसे फोन लगा के और आप जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी समस्या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में lalit.gupta67 इवन इंस्टाग्राम आईडी, इस पे भी आपको पढ़ाई से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। चाहे तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हम चलते हैं हमारे पाठ 4 भारतीय कला। प्रश्न है कि कला और भाषा के अंतर संबंध, जो कला और भाषा की जो अंतर संबंध है, अंतर संबंध पर है ना, अंतर संबंध पर आपकी क्या राय है? इनके जो कला और भाषा के अंतर संबंध पर आपकी क्या राय है, लिख करके बताएं। तो देखते हैं, कला और भाषा दोनों के बीच एक अंतर संबंध है। क्या है? हर कला की एक अपनी भाषा होती है। यहां पर भाषा से तात्पर्य लिपि वाली भाषा से नहीं है। यहां पर जो हम भाषा की बात कर रहे हैं कोई लिपि वाली भाषा से नहीं है, बल्कि कला द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली सांकेतिक भाषा से है। कला अपनी भाषा के माध्यम से अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति और विचारों को व्यक्त करती है। हम आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर आए हैं। भारतीय कलाओं और भारतीय संस्कृति में आप किस तरह का संबंध पाते हैं? भारतीय कलाओं और भारतीय संस्कृति जो है, इन दोनों में हम किस प्रकार से संबंध स्थापित कर सकते हैं या कैसा संबंध पाते हैं, इसका देखेंगे कि भारतीय कला और भारतीय संस्कृति में घनिष्ठ संबंध है ना। भारतीय संस्कृति के योगदान में घनिष्ठ संबंध है। भारतीय संस्कृति के विकास में कलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं और विविधता ही हमारे देश की पहचान है। जिस तरह अलग अलग संस्कृतियां और त्योहार हमारी पहचान है, वैसे ही अलग अलग कलाएं भी हमारी एक अनूठी पहचान है। आगे देखते हैं हम लोग। और इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि शास्त्रीय कलाओं का आधार जनजातीय और लोक कलाएं हैं, है ना। और इसमें जो कलाएं हैं अपनी सहमति और असहमति के पक्ष में जो है यह तर्क देना है, ये तो तर्क दें। तो ये प्रश्न वैसे तो हर विद्यार्थी का अपना अपना उत्तर होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एक उत्तर तैयार किया है। देखते हैं हम लोग। यदि हम कलाओं के विकास के इतिहास पर दृष्टि डालें, यदि हम कलाओं के विकास के इतिहास पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि जनजातीय कलाओं और लोक कलाओं ने धीरे धीरे व्यवस्थित होते हुए शास्त्रीय रूप धारण कर लिया है। कलाओं ने जनजातीय समाज और लोक कलाओं के बीच ही जन्म लिया था। इस तरह से आज हमने हमारी इस वितान पुस्तक का जो अंतिम पाठ है वो पाठ पूरा किया। और साथ में आप सभी से एक बार मैं बोलना चाहूँगा कि इस पाठ से या व्याकरण या किसी विषय से संबंधित आपको कोई भी कठिन बिंदु हो या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मतलब व्यक्तिगत रूप से फ़ोन लगा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपको कोई विषय वस्तु स्पष्ट समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे और आप बता सकते हैं। आप मुझ में मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सभी मित्रों का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।